नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में संचालित कई निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो निजी बाल वाहिनियों का संचालन किया जा रहा है उसमें नियमों को ताक में रखा जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों से इसके लिए भारी भरकम फीस वसूल की जाती है। ऐसी कई निजी वाहिनियों को गत दिनों परिवहन विभाग द्वारा नोटिस भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिनके खिलाफ मंगलवार को परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ की एक प्रमुख निजी शिक्षण संस्था के खिलाफ इस तरह की जब कार्रवाई की गई तो चालक द्वारा किसी बड़े अधिकारी से फोन कर संबंधित परिवहन निरीक्षक पर दबाव भी बनाया गया, लेकिन परिवहन निरीक्षक ने इस तरह का कोई दबाव स्वीकार नहीं किया एवं बस के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में संचालित कई निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा बाल वाहिनियों के नाम पर विद्यार्थियों से भारी भरकम फीस वसूल की जाती है, लेकिन कई ऐसी निजी बसों में नियमों को ताक में रखा जा रहा है, जिसको लेकर परिवहन विभाग द्वारा ऐसी कई बसों को लेकर नोटिस भी दिए जा चुके हैं एवं उन्हें पाबंद किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनके द्वारा नियमों को ताक में रखकर विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी कई बसों के खिलाफ मंगलवार को प्रताप सर्किल पर परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इस दौरान चित्तौड़गढ़ की एक प्रमुख निजी शिक्षण संस्था की बस को जब रुकवाया गया तो उस बस की खिड़की की जाली टूटी हुई पाई गई, जिससे किसी भी विद्यार्थी की नीचे गिरने से मौत हो सकती है, जिसे परिवहन विभाग ने गंभीरता से लिया और निरीक्षक जब कार्रवाई करने लगे तो बस के चालक ने किसी अधिकारी या अन्य को फोन लगाकर निरीक्षक पर दबाव बनाना चाहा, लेकिन परिवहन निरीक्षक ने इस तरह के किसी भी दबाव में आने से इनकार कर दिया एवं इस दौरान आवश्यक कार्रवाई करते हुए बस चालक को हिदायत दी एवं अन्य बसों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई। कई ऐसे निजी वाहन हैं जिनके द्वारा बच्चों को ले जाया जा रहा है एवं उनके द्वारा भी नियमों को ताक में रखा जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई आज बाल वाहिनियों के खिलाफ की जा रही है? इसमें देखो, ये देखो आप यहाँ देखो, बच्चा देख सकता है, ये गाड़ी पूरी कंप्लीट है, बस में यही कंपनी है। और गत दिनों एक कार्रवाई की गई थी, निर्देश भी गए थे कि चित्तौड़गढ़ जिले में कई ऐसी जो है फिटनेस भी नहीं है, अन्य नियमों का पालन भी नहीं करते, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की चलती है। अभी माननीय हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आदेश निकाले हैं कि अभी पर डे 5 चालान बनाए जाएंगे बाल वाहिनी के और निरंतर बाल वाहिनी की चेकिंग की जाएगी, तो उसमें हम चेक कर रहे हैं। अब इसमें जो कमी आएगी फिटनेस की, विदाउट परमिट की, ऐसी जाली आपने देखा ये टूटी हुई है या और भी कोई इसके अंदर फ्लोर के अंदर टूट है, कोई खराबी है, बस उसके नियमित रूप से हम चालान बनाएंगे नहीं। और उसके बाद भी ये कोई सही नहीं करते हैं तो क्या बस जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी? इसके बाद फिर जब नहीं करते हैं तब आगे की प्रोसेस करी जाएगी, वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में है। अब ये निरंतर चलेंगे जब तक स्कूल का भी सेशन चालू हुआ, नियमित करेंगे, नहीं करने के बाद भी हम कार्रवाई करेंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडपिया में स्थित सांवलिया मंदिर के एक पुजारी परिवार से जुड़े एक युवक एवं निजी सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि दोनों ही पक्षों द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसमें कोई मामला अब तक दर्ज नहीं कर इसे परिवाद में रखा गया है। क्या कर रहे हो? मारने वाला ना, चिको 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 याद बनाऊंगी मैं यहाँ पे। क्या
क्या कर रहे हो? मारने को आया ना। चिको 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 याद है तो बनाऊंगी मैं यहाँ पे। चित्तौड़गढ़ जिले के हजारों काश्तकारों द्वारा सोमवार को जिस तरह चित्तौड़गढ़ में विशाल प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया एवं इस दौरान भाजपा नेताओं को जिस तरह आड़े हाथों लिया गया, उस स्थिति ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। विशेषकर आगामी पंचायत चुनाव के कारण भाजपा की ये चिंता बनी हुई है कि यदि सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो भाजपा के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। एवं किसानों ने भी इस तरह के संकेत दे दिए कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो पंचायत चुनाव का बहिष्कार किए जाने के साथ ही भाजपा को इसका सबक भी सिखाया जाएगा। कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन आपनो भलो करो, अपना बाल बचाओ भलो करो तो आपने किसान संग्रह लारे दूरी में रहना पड़ेगा। नेताजी गांव में आवे, अपना यूं एक दान खांदा पर हाथ में लीने कमल कमल घूट भी देने आखिर 15 दिन होती लारे होता फारो काम। आज भी नेता कहते क्या अदरी पब्लिक अनिमे कोई बीजेपी कांग्रेस सही है सब भाई, या पब्लिक बेड़ी दी है तेरा मत जाता है तो अनिमे सभी पार्टी रहेगा। तो आज भी नेता चाहिए थाने आश्वासन नहीं दे सका और नेताजी गांव में आने ना घाट 5 से नहीं पा रहा, फूल लाओ ना फैसिलिटियां लगाओ ना बना रहे तो थाने आज कहते पानी की व्यवस्था कितनी करी देते नेताजी गांव में आवे ना था आपको तो थानी गरज करेगा ने थाने बुलावेगा थानों बात करेगा। नेता तो सुना आपने किस तरह सोमवार को जब जिले भर के काश्तकार यहाँ आए थे तो इसी दौरान उम्र दराज के एक काश्तकार ने न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया, जिनका कहना था कि हजारों की संख्या में काश्तकार चित्तौड़गढ़ अपनी मांगों को लेकर धरना देने प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन कोई भी नेता उनके बीच आया नहीं। यहाँ तक कि किसी ने यह भी नहीं पूछा कि इतनी बड़ी संख्या में आए काश्तकारों के लिए पानी की व्यवस्था किस तरह होगी, जबकि गांव में जब नेता आते हैं तो ग्रामीण एवं काश्तकार उनके स्वागत अभिनंदन के लिए पलक पावड़े बिछा देते हैं, बड़ी बड़ी मालाओं का इंतजाम करते हैं। एवं इस प्रदर्शन में आए कई काश्तकारों का यह दर्द छलका, जिनका कहना था कि उनकी मांगों को लेकर नेताओं द्वारा किसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि चुनाव का समीप आते चुनाव के समय इन नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। किसानों के लिए भी बातें तो कही जाती है लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अब किसानों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर आर पार लड़ाई लड़ने की न केवल चेतावनी दे डाली है बल्कि विशाल प्रदर्शन के साथ यह साबित कर दिया कि चित्तौड़गढ़ जिले के किसान एकजुट हैं एवं उनकी एकता को कम नहीं आंका जाना चाहिए। किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ में आमरण अनशन भी शुरू किया जा चुका है। मंगलवार को दूसरे दिन कलेक्ट्रेट चौराहे पर दिए जा रहे इस अनशन के दौरान कई काश्तकार अनशन पर डटे रहे एवं उन्होंने अनशन स्थल पर ही बिस्तर आदि मंगवा लिए, जिन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आगामी पंचायत चुनाव में भाजपा को इसका सबक भी सिखाया जा सकता है एवं चुनाव का बहिष्कार भी किया जा सकता है, जिसके कारण भाजपा की चिंता बढ़ गई है क्योंकि सितंबर या अक्टूबर में पंचायत चुनाव होने हैं जिसमें किसानों की काफ़ी निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है और सरकार ने यदि इन किसानों की मांगे नहीं मानी तो ऐसी स्थिति में न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन सत्ता में होने की वजह से भाजपा के लिए सबसे अधिक परेशानी है। काश्तकारों द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहे पर दिए जा रहे आमरण अनशन के दूसरे दिन मंगलवार को भी कई काश्तकार धरना स्थल पर पहुंचे एवं उन्होंने काश्तकारों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी। इस दौरान आमरण अनशन कर रहे किसान भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कोई भी बड़ा नेता भाजपा की ओर से
उनसे उनकी सूद लेने तक नहीं पहुंचा। हालांकि पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाटावत एवं अन्य कुछ छोटे मोटे जनप्रतिनिधि अवश्य काश्तकारों के बीच पहुंचे एवं अनशन समाप्त करने की बात कही, लेकिन काश्तकारों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। आबकारी विभाग से अगर उन्होंने कोई चर्चा की होती तो शायद उनका कोई प्रतिनिधि हमारे पास आता और हम यहाँ बैठे हैं। आज जैसे मैं बताना चाहूँगा, मैंने कल से कोई भोजन वगैरह कुछ भी नहीं किया और बिल्कुल निराहार में यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर उनको ध्यान में होता कि और उन्होंने बात कर ली होती और किसानों का जो मैटर था उसको दबाव में आकर के या किसी भी तरह से अगर उन्होंने सॉल्व आउट कर लिया होता तो अभी तक यहाँ जनप्रतिनिधि आ जाते हैं और मुझे कहते हैं कि साहब हमारे आपकी जो समस्या थी वो सोल्व हो चुकी है, आपकी मांगों पर विचार किया जा चुका है। तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ वहाँ तक ऐसी कोई भी बात हमारी जानकारी में नहीं है। किसानों की कल एक पीड़ा ये भी थी कि हजारों की संख्या में काश्तकार चित्तौड़गढ़ जिले से आए, लेकिन जनप्रतिनिधि के नाम पर न तो कांग्रेस से कोई आया न भाजपा से आया। तो ये जो पीड़ा जब चुनाव आते हैं तब हर कोई आ जाता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे समय में सभी को आना चाहिए था? ये सही बात है, आप जो बता रहे हैं यही एक किसानों के लिए समस्या है। इसी वजह से आज किसान पिछड़े हुए हैं। जब वोट लेने आते हैं तब वो उनको किसान नजर आते हैं, लेकिन वोट लेकर के जाने के बाद में, जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद में उनको कंपनियां नजर आती है, उनको व्यवसाय नजर आता है, उनको बिजनेस नजर आता है। लेकिन आम किसान जो धरातल पर मेहनत करता है और देश का भंडार भरता है, देश का पेट भरता है, वो आज भूखा सोता है, उसके ऊपर उनकी कहीं ध्यान नहीं जाती है। ये सत्य बात है। सरकार द्वारा यदि मांगे नहीं मानी जाती है ये अगले कुछ दिनों तक भी, और इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर घोषणा हो जाती है, तो क्या माना जाए कि इसका असर पंचायत चुनाव पर भी होगा? बिल्कुल 101% पंचायत चुनाव पर असर होगा। और जहां तक मैं सोचता हूं कि जो भी किसान यहां आए हैं वो किसान इस चुनाव को कहीं न कहीं इस चुनाव में भाग लेना उचित नहीं समझेंगे और वो किसान इस चुनाव से वंचित रहना चाहेगा, क्योंकि बार बार के वोट देने के बाद भी जब किसानों के ऊपर आपका ध्यान ही नहीं है, आप किसानों की समस्या सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर क्यों किसान इस वोट में शामिल होगा, इस चुनाव में शामिल होगा? आपने कहा कि कल से आप निराहार रहे, भोजन नहीं किया, आपके साथ और भी काश्तकार हैं। जी सर। आज दूसरा दिन है, तो क्या कोई भाजपा का नेता तो बहुत दूर की बात है, क्या कार्यकर्ता भी आया या नहीं आया? एक रवि जी मिनेरे हैं, वो आए और उन्होंने हालचाल जाने, पानी की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने पूछा है। बाकी इसके सिवाय यहाँ के कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि या ऐसा कोई भी किसानों से जो भाव रखता हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। सावन मास में भी इंद्र देवता के मेहमान नहीं होने की वजह से लोगों एवं काश्तकारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, जिनका कहना है कि अगले 6-7 दिनों तक अच्छी बारिश नहीं होती है तो उनके द्वारा मक्का, मूंगफली, सोयाबीन की जो फसल खेत में बोई है वह नष्ट हो सकती है एवं उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मानसून के सक्रिय होने के बावजूद जिले में सावन के 5वें दिन भी इंद्र देवता महादेव पर मेहरबान नहीं हुए, जिससे सावन का पहला सोमवार भी सूखा ही बीत गया। इसके अगले दिन मंगलवार को भी इंद्र देवता की मेहरबानी नहीं हुई। हालांकि सवेरे एवं अपराह्न कुछ देर के लिए बारिश हुई। सावन का महीना शुरू हुए 6 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में तो भारी से अति बारिश हो रही है, जिससे वहाँ मौसम सुहाना होने के साथ ही किसानों से लेकर हर व्यक्ति प्रसन्न है। जबकि चित्तौड़गढ़ वासियों एवं जिले में अन्य कई स्थानों पर अभी भी बरसात का लंबे समय से इंतजार है। सामान्य तौर पर 15 जून के बाद मानसून की दस्तक के साथ ही बरसात का सीजन शुरू मान लिया जाता है, लेकिन इस बार मानसून सामान्य से देरी से राज्य में आया। मानसून आने के बाद से चित्तौड़गढ़ में लोग अच्छी बरसात का इंतजार कर रहे हैं। शहर में सावन के 6ठे दिन मंगलवार को हालांकि धूप का इतना असर तो देखने को नहीं मिला, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। सवेरे कई जगह पर हल्की बूंदाबांदी एवं रिमझिम बरसात हुई, लेकिन वह अधिक देर तक नहीं होने से उसके होने न होने के बराबर रहा। हालांकि उसके बाद काली घटाएं ऐसी छाई कि लगा मानो भारी बारिश होने वाली है, लेकिन अपराह्न चित्तौड़गढ़ में कुछ देर तक मध्यम बारिश होने के बाद हवाएं चलने से शहरवासी एक बार फिर बारिश का इंतजार करते रह गए। मानसून की इस बेरुखी के बीच चित्तौड़गढ़ में बारिश का इंतजार जहां लंबा होता जा रहा है, वहीं लोगों के साथ साथ काश्तकारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सभी जलाशय खाली पड़े हुए हैं और यदि बारिश नहीं हुई
तो ऐसी स्थिति में अकाल के हालात भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण आर्थिक संकट और अधिक बढ़ने के साथ ही अन्य कई परेशानियां सभी के लिए खड़ी हो सकती है। पेयजल संकट जहां आने वाले दिनों में भी उत्पन्न हो सकता है। वाल्मीकि समाज द्वारा सफाई कर्मियों में समाज को प्राथमिकता दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया। हाल ही में सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है और उसमें समाज को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से हाल ही में सफाई कर्मचारियों को लेकर भर्ती निकाली गई। यह बात अलग है कि इस भर्ती में चित्तौड़गढ़ का नाम शामिल नहीं किया गया है, जबकि चित्तौड़गढ़ में सफाई कर्मचारियों की काफ़ी अधिक कमी चल रही है, जिसके कारण नगर की सफाई व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ रहा है। इसको लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा इस भर्ती को लेकर यह कहते हुए इसका विरोध करते हुए इसे छलावा बताया गया कि इसमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता नहीं दिए जाने का उल्लेख किया गया है। वहीं न्यूनतम मजदूरी 7,410 रुपये रखी गई है, जो कि जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। वाल्मीकि समाज के परंपरागत परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर भर्ती किए जाने एवं आरक्षण प्रणाली को हटाकर नवीन भर्ती किए जाने और छूट दिए जाने की मांग को लेकर वाल्मीकि समाज द्वारा पहले नगर परिषद में एवं उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को इस संबंध में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि इससे पहले भी यह भर्ती निकाली गई थी, लेकिन बाद में उस भर्ती को निरस्त करना पड़ा था। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दशम। सावन मास के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में स्थित पंचमुखी बालाजी मंदिर में शिव शक्ति मंडल द्वारा गरिमा टेलर एवं अनीता राठौड़ के संयोजन में भजन कीर्तन एवं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भजन गायिका मधु छाबड़ा द्वारा भक्तिमय भजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण भगवान शिव पार्वती के मंगलमय विवाह का जीवंत एवं आकर्षक प्रस्तुति रही। इस अवसर पर अनीता राठौड़ ने भगवान शिव, पिंकी भाटी ने माता पार्वती एवं यामिनी निगम ने गणेश जी का भव्य एवं मनमोहक स्वरूप धारण किया। विवाह से पूर्व हल्दी एवं मेहंदी की रस्मों का पारंपरिक ढंग से आयोजन किया गया। इसके पश्चात वरमाला और वैदिक रीति रिवाजों के साथ शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं ने मंगल गीत गाकर वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। भजन, नृत्य, मंगल गीतों और शिव पार्वती विवाह की दिव्य झांकी ने सभी का मन मोह लिया। कई भक्तजन इस दौरान मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में गोलप्याऊ स्थित जमशेद छोटे सरकार का उर्स कुल की फातरे के साथ संपन्न हुआ। दरगाह कमेटी के सदर सैयद दौलत अली ने बताया कि मंगलवार प्रातः कुल की महफिल हुई, जिसमें देश भर से आए कव्वालों ने सूफियाना कलाम पढ़ा। जिसके बाद दोपहर को रंग की महफिल हुई। फिर कुल की रस्म के बाद जायरीन ने लंगर तस्कीम किया। भाजपा द्वारा निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर जगह जगह कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया जाने लगा है। इसी तरह की बैठक गोसुंडा मंडल की आयोजित की गई, जिसमें विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस चुनाव के लिए एकजुट होकर बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाए जाने का आह्वान किया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रति मंगलवार को ट्रांसफॉर्मेटिव कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसके तहत मंगलवार को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर को प्राधिकरण सचिव योगिता पारिक समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने संबोधित करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादड़ी थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे
आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक धारदार चाकू एवं वारदात में प्रयुक्त कार जब्त कर ली। इस कार्रवाई के दौरान मौके से 4 आरोपी फरार हो गए, जिन्हें इस प्रकरण में नाम दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। फरार आरोपियों में उदयपुर एवं अन्य स्थानों के निवासी बताए जाते हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न पुलिस थानों में कई मामले दर्ज हैं। चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की चौकी द्वारा आकस्मिक जांच किए जाने के दौरान जिला परिवहन अधिकारी राजसमंद में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी दिनेश कलोलिया की कार की तलाशी ली गई, जिसमें 28,110 रुपये की संदिग्ध राशि बरामद की गई, जिसके बारे में वह किसी तरह का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर राशि जब्त कर ली गई एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई चित्तौड़गढ़ एसीबी के एडिशनल एसपी राम स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में उदयपुर राजसमंद मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा के समीप की गई, जहां की इस कार को रुकवाया गया और उसके बाद तलाशी ली गई। चित्तौड़गढ़ में मुस्लिम समुदाय द्वारा 5 अगस्त बुधवार को चेहलम 40वें के ताजिए निकाले जाएंगे, जबकि मंगलवार रात्रि को कत्ल की रात के तहत विभिन्न स्थानों से ताजिए निकाले गए। इस दौरान शहर में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।